हेलो, वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। माय नेम इज शुभम सिंह। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने वर्क एंड एनर्जी स्टार्ट किया था और इसमें हमने अभी तक 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने पिछले 2 लेक्चर नहीं देखे तो आप अभी जाके जस्ट देख लीजिए, तभी आपको ये तीसरा लेक्चर समझ में आएगा। अदरवाइज आपको समझेगा नहीं कि क्या हो रहा है। तो हमारा जो चैप्टर है ये है वर्क एंड एनर्जी और हम इसमें लेक्चर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, थर्ड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम 9th पॉइंट ऑफ व्यू, 10th पॉइंट ऑफ व्यू, 11th 12th अगर आप साइंस लेते हैं तो भी वहां पे आपको मिलेगा। और जो टॉपिक है वो होने वाला है फ्री फॉल। तो सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए फिर फ्री फॉल होता क्या है। अब समझना कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट falls under the influence of gravity, then it is called free fall. Then this process is called as free fall. तो इसका मतलब ये है कि अगर जैसे ये मैंने मार्कर पेन लिया है, अगर मार्कर पेन को मैं ऐसे छोड़ूंगा ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिरेगा। अगर इसको मैं नीचे लेके जाऊंगा तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में बोलूंगा क्या? नहीं। जब इसको छोड़ा मैंने ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिर रहा है, उसी प्रोसेस को बोलूंगा मैं फ्री फॉल। तो अगर मैं एक कंडीशन, एक एग्जांपल लेता हूं, मैं यहाँ पे एक फुटबॉल लेता हूँ। सपोज ये क्या है, ये फुटबॉल है और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी ले लो और यहाँ पे पॉइंट सी ले लेते हैं। अब यहाँ से जो ये पूरा हाइट है, पॉइंट ए टू सी का जो हाइट है उसको ले लो आप एच, और ये पॉइंट बी है। आपको ना फ्री फॉल में आपको निकालना है कि इस बॉल का एनर्जी ए पे, बी पे और सी पे। अगर मैं एनर्जी का बात कर रहा हूँ मतलब मैं बात कर रहा हूँ टोटल एनर्जी का निकालने का, टोटल एनर्जी निकालना। और आप सबको पता रहना चाहिए कि टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो हमको टोटल एनर्जी निकालना है पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे और पॉइंट सी पे। आप ऐसा मान लो कि जो पॉइंट ए से लेके जो बी तक का डिस्टेंस है वो है x। कितना है? x। तो ऑब्वियस अगर ये पूरा h है, ये x है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका h माइनस एक्स। बड़े में से छोटा वाला माइनस कर दो तो ये वाला डिस्टेंस आएगा। तो अपने को फुटबॉल में टोटल एनर्जी ए पे कितना रहेगा, बी पे कितना रहेगा और सी पे कितना रहेगा, हमको यही निकालना है। तो अगर मैं पॉइंट ए की बात करता हूं, मैं पॉइंट ए को रेफरेंस लेता हूं मैं, तो आपको पता है कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? अब आपको जैसे पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने लिखा था mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने लिखा था mgh। लेकिन आपको पता है ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, जहाँ पे हमने उसको होल्ड करके रखा है। अब स्टार्टिंग में है तो हमने पढ़ा वेलोसिटी 2 टाइप का होता है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो v है, v इंडिकेट कर रहा है फाइनल वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पे हमें क्या रहना चाहिए? इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे क्या रहना चाहिए? इनिशियल वेलोसिटी। और हम सबको पता है सिंस इनिशियल वेलोसिटी इज ऑलवेज जीरो। अरे इनिशियल वेलोसिटी जीरो है ना, इसका तो कुछ वेलोसिटी है क्या? नहीं है। तो हम अगर इनिशियल वेलोसिटी को जीरो पुट करते हैं तो यहाँ पे पॉइंट ए पे उसका जो टोटल एनर्जी आता है जीरो प्लस mgh। मतलब आप बोल सकते हो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज mgh। समझना आप, इसको मैं इक्वेशन ए दे देता हूँ। हम अगला पॉइंट लेते हैं और अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट बी। अगर मैं पॉइंट बी को ले रहा हूं मैं, तो आपको पता चलेगा कि जो जैसे अगर हम डिस्टेंस ले लेते, देखो जो टोटल एनर्जी होगा यहाँ पे भी वही होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और आपको पता रहेगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv²। अब यहाँ पे यू नहीं लिखोगे क्योंकि ऑब्जेक्ट बी पे आ चुका है ना, इसके पास कुछ तो वेलोसिटी रहेगा यहाँ पे। और इसका जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा वो कितना रहेगा, mgh। अब आपको पता रहेगा कि बट हियर ये जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट कितने हाइट पे है यहाँ पे, h माइनस एक्स ना। यहाँ पे आपका डिस्टेंस आ जाएगा h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ एक मिनट, यहाँ पे जो एक्चुअल हाइट रहेगा आपका
H इज इक्वल टू हो जाएगा, ये जो H है उसको बोल दोगे आप H माइनस एक्स में लिख दोगे आप, और एंड आपके पास एक इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आपके पास अगर देखने जाओगे तो यू हैव थ्री इक्वेशंस, v इज इक्वल टू यू प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो अब ना हमको क्या करना है, अपने को वेलोसिटी तो यहाँ पे b पॉइंट पे पता नहीं है, तो अपने को वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, और वेलोसिटी के साथ साथ में क्या निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा ना, डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूंगा मैं तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी कितना है, तो अगर इसमें देखूंगा वेलोसिटी तो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट है क्या, नहीं है, इसलिए वाला इक्वेशन नहीं आएगा। सेकंड वाले में फाइनल वेलोसिटी तो नहीं है लेकिन डिस्प्लेसमेंट है, तो ये वाला भी नहीं लिखूंगा। लेकिन थर्ड वाले इक्वेशन में क्या है, वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है, जिसकी वजह से मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ वेलोसिटी का वैल्यू निकालने के लिए। तो हमें पता है तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, और यू स्क्वायर को हमेशा जीरो पुट करना है, यहाँ पे इसका आंसर आएगा 2as, देयरफॉर v स्क्वायर, और अपने को पता है बट ऐसा लिखना, बट a को आप g पुट करना है, a का वैल्यू कितना रह जाएगा, g रह जाएगा, तो यहाँ से आपका वैल्यू बनेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs, और h का वैल्यू आपको पता ही है, h का वैल्यू क्या रखा आपने, h माइनस एक्स। तो अब इनके वजह से जो अगला इक्वेशन आएगा आपका बनेगा टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी पे, काइनेटिक एनर्जी आया आपका हाफ एम, और वी स्क्वायर का वैल्यू कितना आया 2gs, प्लस काइनेटिक एनर्जी सॉरी पोटेंशियल एनर्जी कितना है mg, और यहाँ पे जब आपका ऑब्जेक्ट है तो इसका हाइट कितना है h माइनस एक्स, यहाँ पे लिख दोगे आप h माइनस एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ 2mgs, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस यहाँ पे बचेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा mgh और आएगा माइनस mgx। थोड़ा सा यहाँ पे जंबल हो रहा है, तो आप इतना याद रखना, ये जो हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, ये बॉल जब ए से स्टार्ट हुआ था डिस्प्लेस हुआ, और कितना डिस्प्लेस हुआ है x से, तो यहाँ पे आपको एक और पुट करना पड़ेगा s इज इक्वल टू एक्स, जिसके वजह से अपना जो वैल्यू आएगा वो बनेगा 2gx। तो जहाँ पे s है वहाँ पे आपको x पुट करना है, x जो हो जाएगा x, तो यहाँ पे बचा क्या mgx प्लस mgh माइनस mgx, माइनस mgx प्लस mgh कैंसिल हो गया, तो बचा टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, बचा क्या mgh। ये आ गया इक्वेशन बी। आप इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को देखोगे तो आप बोल सकते हो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए और टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी क्या है, सेम है। हम तीसरा भी देख लेते हैं, अगर तीसरे पे भी पॉइंट सी पे भी अगर मेरा आंसर सेम आता है तो मैं बोल सकता हूं कि एनर्जी क्या है, मेरा कंजर्व है, एनर्जी कभी चेंज नहीं हुआ है। तो हम लिखते हैं पॉइंट सी पे, तो अगला जो पॉइंट है पॉइंट सी को रेफरेंस लेते हैं, सेम पॉइंट सी पे भी क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अपने को पता है mv स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है अपने को mgh। अगर आप यहाँ से देखोगे फिर से हमें v स्क्वायर यहाँ पे नहीं पता रहेगा, फाइनल वेलोसिटी पता रहेगा कि अपने को, फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता है। अब फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है तो हम इसको लिख सकते हैं फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, ये इक्वेशन न्यूटन अंकल के दिए हैं, इसको बोलते हैं न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। तो न्यूटन अंकल ने तीन इक्वेशन दिए थे, उसमें से हम थर्ड वाला इक्वेशन यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं हमने जस्ट यहाँ पे डिस्कस किया। तो अपने को अगर वी स्क्वायर निकालना है तो लिख सकते हैं सिंस वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी जीरो होता है, देयरफॉर वी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2as। हमको लेना है बट a का वैल्यू g पुट करना है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये बॉल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्प्लेस हुआ h की हाइट तक ना, तो h किसके बराबर हो जाएगा, h के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम, और v स्क्वायर का वैल्यू बनेगा, यहाँ से v स्क्वायर बनेगा 2gh, बनेगा 2gh, h का वैल्यू बना सॉरी v स्क्वायर का वैल्यू बना, v स्क्वायर का वैल्यू बना 2gh प्लस mgh। आप देखोगे पोटेंशियल एनर्जी जब ये यहाँ पे, जब ये ऑब्जेक्ट बॉल यहाँ से यहाँ पे आ गया, इसका पूरा हाइट यहाँ पे कितना है, जीरो है, तो जब हाइट जीरो हो गया तो उसका पोटेंशियल एनर्जी पूरा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी कितना आएगा, mgh। तो अरे वाह, हमारा पॉइंट सी पे भी mgh आ गया। इसका मतलब ये है कि चाहे मेरा ऑब्जेक्ट ए पे रहे, बी पे रहे, सी पे रहे या वट एवर पॉइंट पे रहे, हमेशा उसका टोटल एनर्जी कितना रहेगा, mgh। और हमेशा याद रखना, जो mgh किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला के बराबर होता है। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोलना है, आपको बोलना है हमेशा टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होता है, हर पॉइंट पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये हमको इस फ्री फॉल वाले कंसेप्ट से पता चलता है। ये अगला जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसका नाम है पावर। अब कोई पूछेगा, जब जब भी ये टॉपिक स्टार्ट होते हैं, यहाँ से भी वापस से क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज पावर। तो आपको हमेशा याद रखना है, पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ वर्क डन। क्या बोलना है शॉर्ट में इसको, रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। अपने को डेफिनेशन पता चल गया। अगर पावर को आप पी से लिखते हो, अगर आपको पावर का डेफिनेशन पता चल गया तो आप फॉर्मूला लिख सकते हो। और रेट ऑफ वर्क डन होता है, मतलब क्या बोल सकते हैं, वर्क डन अपॉन टाइम। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा P इज इक्वल टू W अपॉन T बनता है। अब पावर का फॉर्मूला आ गया तो हम यूनिट भी लिख सकते हैं। पावर का जो यूनिट होगा, आपको पता है वर्क डन का यूनिट कितना होता है, क्या होता है, जूल। और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो जूल अपॉन सेकेंड ही बन जाता है वॉट। जूल अपॉन सेकेंड ही क्या बन जाता है, वॉट। तो पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट। और इसको शॉर्ट में लिखते हैं कैपिटल W से। इसे लिखते हैं कैपिटल W से। अब एक सिंपल सा एक कंसेप्ट आता है कि आपने देखा रहेगा कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो मीटर के थ्रू आती है। और मीटर में जो यूनिट आता है kWh करके लिख के आता है। मीटर में जो यूनिट आता है वो kWh होता है। तो आपको ना यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि जो हम पावर यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर जो यूज करते हैं, उसको किलोवाट आवर में मेजर करते हैं। वॉट में क्यों नहीं मेजर करते, क्योंकि ये वॉट क्या है, बहुत छोटी यूनिट है। छोटी यूनिट है, इसको कैलकुलेट करना बहुत क्रिटिकल हो जाता है। इसकी वजह से इसको क्या किया, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट किया गया है। तो अगर हम बात करते हैं 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट, अब हमेशा याद रखना, किलो मीन्स 1000 होता है। किलो मीन्स क्या होगा, 1000। तो 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट। और 1 आवर ये है, यहाँ पे हो गया 1000 वाट। और अपने को पता है 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, तो 1 आवर में आपको पता रहना चाहिए 60 × 60 सेकंड्स होते हैं। एक घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये हो जाएगा 1000 वाट इंटू 3600 सेकंड्स। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो आएगा 3600 1 2 3 और वाट सेकंड। वाट सेकंड आ गया, वाट सेकंड आ गया। अब इसी वाट सेकंड को आप लिख सकते हो 3.6। अभी डेसिमल यहाँ पे है, मान लो डेसिमल यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट आप डेसिमल आगे लेके आए, ये बन जाएगा 10⁻6 वाट सेकंड। तो याद रखना 1 किलो वाट आवर किसके बराबर होता है, 3.6 × 10⁻6 3 × 6 × 10⁻6 वाट सेकंड होता है। ये कन्वर्जन होता है। जैसा कि आपने देखा 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू आया 3.6 × 10⁻6 वाट सेकंड। अगर आप इस यहाँ पे फिर से आते हो आप, तो आपको पता चलेगा कि पावर का यूनिट क्या है, पावर का यूनिट तो वाट है और ये जूल अपॉन सेकंड है। तो अगर मैं सेकंड को यहाँ पे लेके जाता हूँ तो वाट इंटू सेकंड बन जाता है, और वाट इंटू सेकंड क्या बन जाएगा, जूल बन जाएगा। मतलब आप बोल सकते हो 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू कितना, 3.6 × 10⁻6 जूल। ये भी आंसर आपका राइट है। बस आपको कन्वर्जन पता रहना चाहिए कि कन्वर्जन कैसा हुआ है। यहाँ तक हमने क्या किया है, वर्क और एनर्जी में जितने भी टॉपिक्स हैं, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू, आईसीएसई पॉइंट ऑफ व्यू और स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सारी चीज़ें कवर की हैं। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक छूट गया है तो आप जल्दी से कमेंट करिए, मैं उसको ट्राई करूंगा कवर करने के लिए। अगर अभी तक आपको कोई डाउट आया है तो आप जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से मैं उसका आंसर आपको देने का ट्राई करूंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।